कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं अकाउंटिंग में जो हर किसी को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने वो कंसेप्ट पकड़ लिया तो आपको सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक वन बाय वन कंसेप्ट हम देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है दोस्तों वो कैपिटल। कैपिटल जैसे कि सबको मालूम है कि पूंजी होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है, पहला मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। जैसे दोस्तों सपोज मुझे कोई एक शॉप ओपन करना है। अब वो शॉप ओपन करने के लिए कुछ पैसे की तो जरूरत होती है। तो मेरे पास कुछ 5 लाख रुपए का एफडी था। मैंने एफडी ब्रेक किया और शॉप में जो भी रिनोवेशन वगैरह कराना था, कलरिंग वगैरह कराना था, जो भी चीजें मुझे लेनी थी मैंने ले लिया। फिर आपने दुकान ओपन की है तो उसके अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह की भी जरूरत होती है। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मेरी खुद की, वो तो खत्म हो गई। अब फर्नीचर तो मैं खरीद नहीं पा रहा, तो मैंने क्या किया, मेरे घर पे एक अच्छा फर्नीचर पड़ा हुआ था जो मैंने खरीदा था, मैं अपने घर से ले आके बिजनेस में लगा दिया। अब जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया और जो फर्नीचर जो मैंने बिजनेस में लेके आया वो कैपिटल कहलाता है। सपोज कुछ दिनों बाद मुझे और भी पैसे की जरूरत पड़ी, से 10 लाख रुपए की। तो मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त को अप्रोच किया कि भाई मुझे कुछ 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरा बिजनेस मुझे और आगे बढ़ाना है। तो मेरे दोस्त ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिया, वो भी मैं बिजनेस में लगा दिया। और भी पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने मेरी वाइफ से पैसा लिया, वो भी बिजनेस में लगा दिया। मेरे फादर से पैसा लिया, वो भी बिजनेस में लगा दिया ना। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्या ये कैपिटल है? तो इसका जवाब है ना, ये कैपिटल नहीं है। क्योंकि जो पैसा आपने अपने दोस्त से लिया है वो तो आपको रिटर्न देना ही है, तो वो कैपिटल नहीं कहलाएगा, वो लोन कहलाता है। फिर दूसरी चीज आप सोचते रहोगे, जो वाइफ से पैसा लिया है, जो फादर से पैसा लिया है, वो तो मेरी वाइफ है, मेरे ही फादर है, क्या मुझे उनको पैसा रिटर्न नहीं देना होगा? तो दोस्तों अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब बिजनेस और बिजनेस का मालिक और उसके जो भी रिश्तेदार है सब अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब अगर आपने बिजनेस में रिश्तेदार से भी पैसा लिया वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी वाइफ से जो पैसा लेके बिजनेस में लगाया ऐसा लोन है, ओके, उसे हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, वो लोन ट्रीट किया जाएगा। इवन मैंने जो अपने फादर से पैसा लिया वो भी कैपिटल ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो भी लोन ही कहलाएगा। तो अगर आपसे डेफिनेशन की बात की जाए कैपिटल का क्या है, तो कैपिटल इज नथिंग बट दी अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। जो बिजनेस का मालिक होता है, अगर उसने बिजनेस में पैसा लगाया या तो गुड्स लगाया, उसे कैपिटल बोलते हैं। मालिक के अलावा किसी और ने पैसा लगाया तो वो कैपिटल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो लोन हो सकता है।